यूट्यूब चैनल और आज हम लोग जानेंगे कि डेटा एनालिसिस के लिए कोडिंग का ज़रूरत क्यों है। क्यों हम लोग एक्सेल से डेटा एनालिसिस उतना अधिक नहीं कर सकते जितना कोडिंग में कर सकते हैं। और कोडिंग में हम लोग जो भी फंक्शंस यूज़ करते हैं जैसे इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, उसका ज़रूरत क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को ये पढ़ते टाइम लगता है कि यार हम लोग कोडिंग कर तो रहे हैं पर इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है। यार चलो हम लोग फॉर इफ एल्स वगैरह लगाने पर इसका ज़रूरत क्या है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक डेटा सेट लिया है, स्योल बाइक डेटा सेट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया और इस फाइल को हम लोग मशीन लर्निंग के एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के रूप में भी देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बस यही बताने पे फोकस करूँगा कि कोडिंग का रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेटा सेट पहले तो अपना ड्राइव माउंट कर लिया और उसके बाद फिर उसके बाद डेटा सेट को अपलोड कर दिया और डेटा सेट जो CSV फाइल में है उसको डेटा नाम के डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया है। अब हम लोगों ने इसको स्टोर किया और इसको देख लेते एक प्रीव्यू कि कैसा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे कॉलम हैं जिसमें हमारे पास डेट का कॉलम है। ये रेंटेड बाइक काउंट कितना है उस दिन का वो है, पर कौन से आवर में है वो है। उस दिन टेम्परेचर कितना है, उस पर्टिकुलर आवर में ह्यूमिडिटी कितना है, विंड स्पीड क्या है, विजिबिलिटी कितना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और बाकी और कौन सा सीज़न है, हॉलीडे है या नहीं और फंक्शनिंग डे कौन सा है ये देखना है। तो पहले ये डेटा सेट में बता दूँ, इस डेटा सेट में ये सियोल का डेटा है जिसमें पर आवर कितने बाइक रेंट पे जाते हैं। बाइक मतलब बाइसिकल्स या बाइक्स जो भी हो, मोटरसाइकिल्स की हर पर आवर कितना रेंट पे जाते हैं ये वो डेटा शो कर रहा है सियोल का फॉर द ईयर ऑफ 2017 और 18। हम लोगों ने देखा कि ये कॉलम्स कौन से हैं। अब ये कॉलम्स के फॉर्मेट क्या है हम लोग का ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या ये जो हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स है कहीं ये ऑब्जेक्ट टाइप तो नहीं है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट टाइप होंगे तो फिर हम लोगों को इनको न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम लोग इसको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकें। तो हम लोग जब इन्फो में देखते हैं तो हमारे पास बस ये जो डेट है ये ऑब्जेक्ट टाइप है और बाकी और सीजन्स, हॉलीडे, फंक्शनिंग डे ये ऑब्जेक्ट टाइप है। बाकी हमारे पास सारे जो कॉलम्स है वो ऑलरेडी इंटीजर या फ्लोट टाइप यानी न्यूमेरिक टाइप में है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस डेटा सेट में कि नल वैल्यूज़ हैं क्या। मान लो कि या नल वैल्यूज़ मतलब हुआ कि कोई मिसिंग वैल्यूज़ है क्या। लेट्स से अगर कोई कॉलम हो जहाँ पे डेटा एंट्री लेट्स से 1/12/2017 कोई टेम्परेचर मिसिंग रहता या फिर ह्यूमिडिटी मिसिंग रहता तो हम लोग को वो पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उनको रिमूव चाहे ब्लैंक ज़ीरो से रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि हम लोग को गलत डेटा नहीं चाहिए। अब उस डेटा को एनालिसिस अगर हम लोग अपने एनालिसिस में डाल रहे हैं तो फिर वो तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग डेटा क्लीनिंग। इसके बारे में हम लोग एक चीज़ आगे भी करेंगे जो आपको आगे समझ में आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि कोई नल वैल्यूज़ है क्या, तो नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कौन कितने टाइप के टोटल सीजन्स हुए हैं और उनमें कौन कौन से कितने सारे वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये डेट टू मतलब 0 से लेकर 24 तक जाएगा फॉर ईच डे। आवर 0 से लेकर 24 तक जाएगा क्योंकि 24 घंटे का ही डेटा है। और सीजन्स हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास सीजन्स जो हैं टोटल 4 सीजन्स हैं और उनके नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये हम लोग देख पा रहे हैं। ऑटम में इतने हैं, विंटर में इतने हैं। अब इनका परसेंटेज अगर हम देखना चाहें कि किसका कितना ज़्यादा है तो ये नंबर से तो दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसका एक पाई चार्ट बना ले तो ये बेटर दिख रहा है कि विंटर सबसे छोटा है विजुअलाइजेशन में। अब आप बोलोगे ये तो हम लोग पावर बीआई में भी कर सकते हैं, करेक्ट, पावर बीआई में कर सकते हैं, पर वहाँ पे हम लोग सारा डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं एक स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, पर पूरे डेटा को एक बार में स्मॉल जगह में हम लोग नहीं देख सकते, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया स्प्रिंग के इतने,
ऑटम का ये इतना है। वहाँ पे इस चीज़ को दिखाने में थोड़ा-सा मुश्किल आएगा। इसको दिखाने में तो कोई इश्यू नहीं आएगा, पर और भी बहुत सारे इश्यू हैं जहाँ पे डेटा एनालिसिस के लिए सिर्फ पाइथन ही यूज़ होता है, आगे भी आपको दिखेगा। ठीक है? अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो हॉलिडे है वो 8328 है, नो हॉलिडे और हॉलिडे के लिए 432 है, रोज़ हैं 8328। तो अब मैं एक बार देखना चाहूँगी क्या ये 24 घंटे में है? मतलब क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी दिन में जो है जो हॉलिडे वाला हमारा कॉलम है उसमें पर्टिकुलर लेट से 24 घंटे तो 12 घंटे के लिए हॉलिडे हो या 12 घंटे के लिए नॉन हॉलिडे हो सकता है ना? अब यार हमारे पास टोटल है कितना दिन का डेटा? क्या ये 24 आवर्स डेटा से एग्ज़ैक्टली मैच हो भी रहा है या नहीं? उसको मैं चेक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ लिए जो हॉलिडे और किसी भी कॉलम के अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ ले लें, जितने भी कैटेगरिकल कॉलम है तो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास नल वैल्यूज़ ऑलरेडी ज़ीरो हैं, किसी भी कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। और फिर उसको हम 24 से डिवाइड किए तो वो एग्जैक्टली 365 डे आया, तो हमारे पास पूरे एक साल का डेटा है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, सो वी हैव डेटा फॉर 1 ईयर फॉर ईच आवर। ठीक है। अब हम लोग एक यहाँ देखना चाहते हैं, एक ऐसा सबसेट बनाना चाहते हैं या एक सबसेट ऐसा डेटा सेट बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हॉलीडे ऐसा डेटा पॉइंट्स हो जिसमें सिर्फ हॉलीडे हो। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। और सेम अगर हम लोग बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे हॉलीडे और फंक्शनिंग डे नहीं नो हो, ऐसा हम लोग इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एनालाइज करना चाह रहे हैं कि क्या फंक्शनिंग डे जब नो है तो हमारे पास, अगर ये फंक्शनिंग डे अगर यस है तो पूरा दिन 24 घंटा के लिए होना चाहिए, अगर नो है तो वो भी पूरा 24 घंटा के लिए होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास फॉल्टी डेटा हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार फंक्शनिंग डे नो है, बीच में ऐसा हो सकता है कि 12 घंटा के लिए यस हो या फिर और 12 घंटा के लिए नो हो। तो ऐसा होने के चांसेस है, पर ये गलत डेटा हो जाए क्योंकि यहाँ पे फंक्शनिंग डे है, फंक्शनिंग आवर नहीं है जिसमें यस और नो हो। अगर ये फंक्शनिंग डे का बात कर रहा है तो फॉर द होल डे इट शुड बी नो और यस। तो हम लोगों ने ऐसा डेटा पॉइंट्स निकाला, हाँ एक ऐसा डेटा सेट बनाया जिसमें फंक्शनिंग डे नो है। ठीक है, तो अब इसका हम अगर काउंट देखें कि फंक्शनिंग डे का साइज़ कितना है, वैल्यू काउंट, तो ये 295 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं कॉलम बना लूँ तो अगर मैं तो 295 डिवाइडेड बाय 24 पूरे दिन का डेटा होना चाहिए। पर क्या ये एक होल नंबर आ रहा है? नहीं, ये 12.29 मतलब 12 दिन और एक 13वें दिन का कुछ पोर्शन जो है वो फंक्शनिंग डे यस में चला गया है और आ, कुछ पोर्शन नो में चला गया है। तो यहाँ पे एक डेटा का इशू है कि ये डेटा फॉल्ट है, हम लोग को उस डेटा को सही करना पड़ेगा। अब ये चीज़ अगर हम लोग किसी और टूल में एनालाइज करने जाते तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये एक बार में एनालाइज करें, क्योंकि आप एक्सेल में भी करोगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ देखिए, ये चीज़ें एनालाइज करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। मैं ये नहीं बोलता नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत ही रिलेटिवली सिंपलर प्रोजेक्ट है, सिंपलर डेटा सेट है जहाँ पे सब कुछ आसान से डेटा सॉर्टेड है, तो ये हमारे लिए आसान है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम लोग जब आगे डेटा सेट्स पे काम करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स लेंगे जहाँ पे वहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा कि पाइथन या फिर कोड प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। बस मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, इफ एल्स या जो भी टूल्स यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं डेटा एनालिसिस में। तो ये 12.29 डेज़। ठीक है, आज वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू काउंट कितना है, तो यस 84। यहाँ पे मैंने देखा ये नहीं बस। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि जो फंक्शनिंग डे है उसमें जो हमारा डेट कॉलम है वो टोटल कितने हैं और उसके कितने रोज आ रहे हैं। ठीक है, ये करने के लिए हम लोगों ने वैल्यू काउंट्स लगाए। उसमें देखा कि हमारे पास 24 डेज 24
रोज़ सभी डेट के लिए एक्सेप्ट फॉर द डे 6 ऑफ अक्टूबर 2018। तो अब हम लोग जाके कंपनी को जाके बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपने ये डेटा गलत दिया, या तो आप सही करके दो, या फिर हम लोग जो भी आपको एनालिसिस देंगे उसमें से ये चीज़ें रिमूव कर देनी होंगी, क्योंकि हमको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिखा सकते हैं। और ये जो हमको डेटा मिल रहा है ये तो एक मैनुअल एंट्री से मिल रहा होगा, तो ये इसमें एरर होने का चांस है। अब हम लोग को ये भी देखना बनता है कि अगर जो 7 है, ठीक है, तो इसमें बाकी भी 13 रोज़ होंगे, सॉरी, बाकी के जो 24 रोज़, बाकी के जो 17 रोज़ हैं उसमें हमारे पास रेंटेड बाइक काउंट्स में वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखिए फंक्शनिंग डे जो 9 है उसमें रेंटेड बाइक काउंट हमारे पास 0 आ रहा है। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ देखा कि रेंटेड बाइक काउंट 0 ही आ रहा है, लेकिन हमारे पास 6 ऑफ अक्टूबर का जो डेटा है इसमें हम लोग अगर देख लें कि हमारे पास रेंटेड बाइक काउंट पे कुछ वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास उस दिन वो फंक्शनिंग डे 9 है। और अगर फंक्शनिंग डे यस है तो इन 7 रोज़ में भी वैल्यूज़ कुछ ना कुछ होंगी, तो हम लोग इस फंक्शनिंग डे को यस कर देंगे और उस डेटा को फिर करेक्ट करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पर हम लोग अब जब इसके डेटा सेट निकालते हैं, डेटा पॉइंट्स निकालते हैं फॉर द 6 अक्टूबर 2018, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रेंटेड बाइक काउंट्स में वैल्यू है। तो अब हम लोग जो जाएंगे कि हमारे फंक्शनिंग डे जो हमारे 7 रोज़ में 9 था उसको हम यस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू दोनों के लिए मैच हो जाएंगे। इज इट अंडरस्टूड? तो डेटा एनालिसिस करते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कि डेटा पॉइंट सही है या गलत है, और अगर गलत है तो आपको उसके पीछे का रीज़न डिफाइन करना होता है। और अगर आप डेटा पॉइंट्स में जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसको आप करेक्ट कर सकते हो, तो आपको उसको करेक्ट करके उसके बाद ही इस्तेमाल करना होता है।